बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आज बना रही हूँ अपने किचन में मज़ेदार क्रिस्पी एंड क्रंची चिकन लच्छा पकौड़ा। ये बनाना बहुत आसान है। चिकन लच्छा पकौड़ा बनाने के लिए मैंने इधर चिकन ले लिया है बोनलेस। इसकी छोटी छोटी बाइट्स कर ली हैं। सिरका मैंने शामिल किया 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, नमक 1 टीस्पून, सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी 1 चुटकी, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून मैंने इसमें टिक्का मसाला डाला है और चाट मसाला मैंने डाला है 1/4 टीस्पून। ये सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे। लेमन जूस 2 खाने के चम्मच, लेमन जूस शामिल करके चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको 1 से 1.5 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा देर तक मैरिनेट कर लें। चिकन मैरिनेट हो गया। अब मैं इसको कवर लगाकर 1.5 घंटे तक रख लूँगी। इधर मैंने आलू लिए हैं, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। लंबे साइज़ में करने हैं, गोलाई के साइज़ में नहीं करने। ये मैंने एक आलू रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। ऐसे लंबाई में कद्दूकश करेंगे तो इसके अच्छे क्रम्स बनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लंबाई में आलू को ग्रेट कर लेंगे। इससे हमारे बहुत अच्छे लच्छे तैयार होंगे। आलूओं को मैंने पानी से निकाल कर अच्छे तरीके से दबाकर छान लिया है। हाथों की मदद से आलू खुश्क होने चाहिए बिल्कुल। अब मैं इसमें डालूंगी 5 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, हल्के हाथों से मिक्स करना है। अगर आपको कॉर्नफ्लोर कम लगे तो इसमें आप 1-2 खाने के चम्मच और डाल सकते हैं। मैंने 5 खाने के चम्मच डाला है, मुझे ये परफेक्ट लगा है बिल्कुल। अब लच्छा पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। ग्रेट किए हुए आलू रेडी हैं पकौड़े तैयार करने के लिए। चिकन मैरिनेट वो भी मैंने ले लिया है। अब सबसे पहले हाथ पे थोड़े से आलू, एक इसमें चिकन की बाइट रखेंगे, मैरिनेट चिकन, और थोड़ा सा ऊपर और आलू रखकर इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे और दोनों हाथों की मदद से सर्कल शेप गोल राउंड में बना लेंगे, बॉल जैसे। ये परफेक्ट बनके तैयार है। अब हम इसे कुकिंग ऑयल में डाल सकते हैं। एक और आपको बना के दिखाती हूँ। उसी प्रोसीजर के साथ सबसे पहले आलू, फिर एक चिकन की बाइट और ऊपर से फिर आलू रख कर इसको गोल शेप दे देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब एक एक करके मैं मीडियम आंच पर इनको फ्राई करूँगी। आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, आलू जल जाएंगे। आपने इनको 1 से 1.5 मिनट के बाद पलटना है। अगर फ़ौरन डालने के बाद आप पलट देंगे तो ये टूट जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हम इनको इनकी साइड चेंज करेंगे। चिकन लच्छा का पकौड़ा बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। आप भी इसे अपनी इफ्तारी के मेन्यू में शामिल कीजिएगा। यकीनन आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। और मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना है। मेरे चैनल को लाइक भी करना है, शेयर और सब्सक्राइब भी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना मज़ेदार कलर आ गया है, अच्छा सा गोल्डन कलर। ये कलर परफेक्ट है। अब हम इनको निकाल लेते हैं, इससे ज़्यादा कलर नहीं हमें चाहिए। मज़ेदार लच्छा पकौड़ा बन के तैयार है। अब दूसरी दफ़ा आपको फ्राइंग करके दिखाती हूँ। आप मुझे जो भी लाइक शेयर और कमेंट्स करते हैं, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। आप मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। इनको भी आहिस्ता आहिस्ता फ्राई कर लेंगे। लच्छा पकौड़ा बनकर तैयार है। अब इनको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा कलर आया है। ये क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होते हैं। बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट रेसिपी। तो जी फ्रेंड्स, मज़ेदार चिकन लच्छा पकौड़ा बनकर तैयार है। आप भी ज़रूर बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं, यकीनन उन्हें पसंद आएगा। ये देखें, ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।